फॉर द सर्किट शो बिलो इंस्टेंटेनियस, कोई इंस्टेंट पे करंट थ्रू द इंडक्टर L एंड कैपेसिटर C इज गिवन बाय, देखो यार ये L C R पैरेलल में लगा है। पैरेलल क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि करंट स्प्लिट हो रहा है, यहाँ से करंट नहीं गया, यहाँ से जाएगा, यहाँ से यहाँ से। लेकिन मुझे उन्होंने दो ही चीज़, इंडक्टर एंड कैपेसिटर की कहानी बताई। इंडक्टर में शायद आप लोगों को IL का फार्मूला, करंट का फार्मूला पता होना चाहिए, है ना। ये होगा E0 अपॉन ओमेगा L। पता है बच्चों, इंडक्टर का करंट लैग करता है, करंट पीछे, EMF आगे होता है, ठीक है ना। उसको लिखा कैसे जाएगा, E0 अपॉन ओमेगा L है बच्चों, ये ओमेगा L साइन लैग कर रहा है तो ओमेगा T माइनस पाई बाई 2, ऐसे लिख सकता हूँ, कोई टेंशन तो नहीं बच्चों। शायद आपने ऐसा भी लिखा होगा, IL या I0 लिखा होगा बच्चों, साइन, है ना, ओमेगा T माइनस पाई बाई 2, ऐसा लिखा होगा। I0 मतलब ही EMF अपॉन XL। ये I0 की जो वैल्यू ना बेटा एक्चुअली ऐसी रहती है कि E0 अपॉन XL, तो E0 XL की वैल्यू ओमेगा L है, ठीक है ना। डिटेल में दिया मैंने, अभी बहुत डिटेल दे रहा हूँ बच्चों। चलिए, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ IL, ये माइनस E0 अपॉन ओमेगा L, इसको कॉस ओमेगा T लिख सकते हैं, चलेगा, चलेगा, चलेगा बच्चों। करंट को ऐसे लिख सकता हूँ मैं, है ना, साइन ओमेगा T माइनस पाई बाई 2 का माइनस कॉस ओमेगा T, माइनस कॉस ओमेगा T लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, उम्मीद कर रहे। चलिए, अब करंट को कैसे लिखे, कैपेसिटर, ये हो गया इंडक्टर L के लिए। अभी मैं अलग मार्कर इस्तेमाल करने के लिए ये IC के लिए लिखूंगा, ठीक है। आपने ऐसा इक्वेशन लिखा होगा बेटा, E0 ओमेगा C, साइन यहाँ लीड कर रहा है इसलिए पाई बाई 2, पता है ना। देखो यहाँ पे करंट लैग करता है इसलिए माइनस पाई बाई 2, यहाँ पे लीड कर रहा है इसलिए प्लस पाई बाई 2। और इसी इक्वेशन को मैं IC को लिख सकता हूँ यहाँ पे, चलेगा, हाँ, E0 ओमेगा C, इसको कॉस ओमेगा T लिख सकता हूँ बच्चों, कॉस ओमेगा T। तो मुझे लगता है ये दोनों जो इक्वेशंस है, मुझे कहाँ दिखाई दे रहा, माइनस, यस, यही ऑप्शन है, देखो बच्चों, है ना। और ये E0 ओमेगा C, ओमेगा C है कॉस ओमेगा T, यस।